हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू एग्जाम स्टडी। दोस्तों आज है 26 जुलाई 2020 और 26 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे कि आपको डेली का करंट मिलता रहे। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के किस संस्करण को जुलाई 2020 में जारी किया है? तो एक कौन से संस्करण को किया है? एक किया है इन्होंने 21वें संस्करण को। आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी एफएसआर के अपने 21वें संस्करण को 24 जुलाई 2020 को कब किया है? 24 जुलाई 2020 को जारी किया है। इसमें नोवेल कोरोना वायरस महामारी के दौरान सरकार के कार्यों की सराहना की जिसके कारण वित्तीय बाजारों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया गया। कोविड-19 के जवाब में एक अभूतपूर्व पैमाने पर राजकोषीय मौद्रिक और नियामक कार्यों के संयोजन ने वित्तीय बाजारों के सामान्य कामकाज को सुनिश्चित किया है। अब बात आती है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक इंडिया और हिंदी में से बोले तो भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 में और कहाँ हुई थी? हुई थी कोलकाता में। आरबीआई का जो मुख्यालय है वर्तमान में वो है मुंबई में और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण भारत में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो ये किसके साथ की है? एक ही है इन्होंने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ। एयरटेल पेमेंट्स बैंक और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने ग्रामीण भारत में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। यह उन्हें वित्तीय सेवा में क्षेत्र में रोजगार, जो एरिया है क्षेत्र में रोजगार के अवसर खोजने में सक्षम करेगा। कौशल विकास कार्यक्रम प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए बनाया जाएगा। अब बात आती है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यानी एनएसडीसी, क्या एनएसडीसी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2008 में। कब? 2008 में। और इसका जो वर्तमान में सीईओ है इनके वो है मनीष कुमार और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों मैं आपको बता दें इसकी जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम आपको बता दें वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें और जिसको इंग्लिश पढ़नी हो इंग्लिश के लिए उसके लिए अलग से चैनल है तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वो कि जो कि अलग टीचर हैं उसके लिए, वो अल्फाक सर हैं, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निकारागुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला कितने नंबर का देश बन गया है? तो ये कितने नंबर का देश बन गया है निकारागुआ? ए बन गया है 87वें नंबर का। कितने नंबर का? 87वें नंबर का। निकारागुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला नवीनतम देश बन गया है। यह स्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व में एक पहल है। संयुक्त राष्ट्र में निकारागुआ के स्थायी प्रतिनिधि जेम हर्मिडा कैस्टिलो ने भारत के स्थायी मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य अमेरिकी देश इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश है। अब बात आती है निकारागुआ की, तो निकारागुआ की जो राजधानी वो है मानागुआ। क्या? मानागुआ, जो कि सिंपल है निकारागुआ और मानागुआ, इसको ऐसे याद कर लेना। यहाँ की मुद्रा वो है निकारागुआ कोर्डोबा। क्या? निकारागुआ कोर्डोबा। राष्ट्रपति है यहाँ के डेनियल ऑर्टेगा या डेनियल ऑर्टेगा। राष्ट्रीय खेल है यहाँ का बेसबॉल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में रूस ने पहली बार एक सफल उड़ान परीक्षण किया है जिसमें कौन सा गैस टरबाइन इंजन 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाया गया है?
तो ये कौन सा बनाया गया? ये बनाया गया है MGTD-20। रूस ने पहली बार 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MGTD-20 गैस टरबाइन इंजन का सफल परीक्षण किया है। इसका उत्पादन 2021-22 में, कब? 2021-22 के लिए निर्धारित है। उड़ान परीक्षण ततरस्तान में कजानवस विमानन में आयोजित किए गए थे। दिसंबर 2019 में 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके बनाए गए छोटे आकार के गैस टरबाइन विमान इंजनों के सफल बेंच परीक्षणों की सूचना दी गई थी। अब बात आती है रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की मुद्रा है रूसी रूबल, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, यहाँ के प्रधानमंत्री है मिखाइल मुशिस्टिन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में चेक इन मास्टर नामक ऐप को निम्न में से किस स्टेशन पर संपर्क रहित जांच के लिए लॉन्च किया गया है? तो एक किसे किया गया है? एक किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन ने चेक इन मास्टर नामक एक ऐप लॉन्च किया है। यह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में संपर्क रहित टिकट जांच के लिए शुरू किया गया है। सुरक्षित दूरी से PRS और UTS टिकटों की जांच के लिए ऐप में OCR और QR कोड स्कैनिंग विशेषता है। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए हाथ में चलने वाली थर्मल गन भी प्रदान की गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में फ्लिपकार्ट ग्रुप ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी लेने की घोषणा की? तो ये कितने प्रतिशत? एक ये 100%। फ्लिपकार्ट ग्रुप ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी लेने की घोषणा की है। वॉलमार्ट किराना और MSME के विकास को सक्षम करने के लिए अपनी थोक क्षमताओं को लाभ उठाने के लिए बेस्ट प्राइस कैश एंड कैरी कारोबार का संचालन करना है। फ्लिपकार्ट होलसेल अगस्त 2020 में, कब? होलसेल अगस्त 2020 में अपने परिचालन और किराना और फैशन श्रेणियों के लिए पायलट सेवाएं शुरू करेगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में भारत का दूसरा राष्ट्रीय स्तर का प्लाज्मा बैंक खोला गया है? तो ये किस राज्य में खोला गया है? ये खोला गया है कहाँ? तमिलनाडु में। भारत का दूसरा राष्ट्रीय स्तर प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली के बाद तमिलनाडु में 2.34 करोड़ रुपए की लागत से खोला गया है। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की मंजूरी से खोला गया है। एक कोविड-19 रोगी के ठीक होने के बाद रोगी को 14 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है और इसके बाद वह अपना प्लाज्मा दान कर सकता है। कितने दिन का? 14 दिन का इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद वह अपना प्लाज्मा दान कर सकता है। प्लाज्मा को रक्त से अलग किया जाएगा जिसे 1 वर्ष तक, कितना? 1 वर्ष तक संग्रहित और उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी तो मिलती है। अब बात आती है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु का जो गठन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को और यहाँ की जो राजधानी वो है चेन्नई। मुख्यमंत्री के पलानीसामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। यहाँ पर लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा सीटें 18, विधानसभा सीटें हैं 235 और यहाँ पर जो राज्य पशु है यहाँ का वो है नीलगिरी तैर और यहाँ का जो राज्य पक्षी वो है आम पन्ना कबूतर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में सिंगापुर सरकार द्वारा नर्सों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया? ये किया गया है कला नारायण सामी को। 21 जुलाई, कब? 21 जुलाई 2020 को सिंगापुर सरकार ने एक भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी को नर्स के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है, जो नर्सिंग पेशे में सर्वोच्च पुरस्कार है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान उन्हें उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार 5 नर्सों को दिया गया था। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को ट्रॉफी, राष्ट्रपति हलीम याकूब द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक $10,000 नकद पुरस्कार मिला। अब बात आती है सिंगापुर की, तो सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं।
सिंगापुर की जो राजधानी वो है सिंगापुर शहर, मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, राष्ट्रपति है हलीमा याकूब और यहाँ का राष्ट्रीय खेल वो है फुटबॉल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने sardijukaam.com नाम से एक समर्पित वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये किस विश्वविद्यालय ने की है? एक ये BHU ने, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने या यहाँ के एक प्रोफेसर ने sardijukaam.com नाम से एक समर्पित वेबसाइट लॉन्च की है जो लोगों को कोविड-19 के डर से मुकाबला करने में मदद करेगी। यह अवसाद और अन्य कोविड संबंधित मुद्दों से उबरने में भी मदद करेगा। यह उन लोगों के लिए एक वेबसाइट है जो डरते हैं कि उनकी सामान्य खांसी और सर्दी कोरोना संक्रमण का लक्षण हो सकती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से जलमार्ग उपयोग शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। शुरू में कितने वर्षों के लिए शुल्क माफ किया गया है? तो ये कितने वर्षों का किया गया है? ये किया गया है 2 वर्षों का। कितना? 2 वर्षों का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टर्मिनल से किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन को रवाना किया गया था? तो ये किस देश से किया गया? ये किया गया बांग्लादेश से। बांग्लादेश से कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टर्मिनल से पहली कंटेनर ट्रेन को रवाना किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? ये किया गया है राजेश भूषण को। किसे? राजेश भूषण को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने रीस्टार्ट इंडिया नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है मुथुट फिनकॉर्प ने। किसने? मुथुट फिनकॉर्प ने। मुथुट फिनकॉर्प ने रीस्टार्ट इंडिया नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक यानी IOB के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? ये किया गया है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को। किसे? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल यानी SBTI के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किए? ये किए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 से इतनी जानकारी मिलती है। और हमने अब कल आपको एक क्वेश्चन दिया तो उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला केबल वाला भारतीय रेलवे पुल शानदार अंजी खात कोई जल्द ही बनाया जाएगा? तो ये कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया गया है जम्मू और कश्मीर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और कल इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है, आज ही देना है। हाल ही में किस देश ने जुलाई 2020 में मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र प्रोब लॉन्च किया है? तो किसने किया है? इसका जो भी आंसर, हमने इसको कल ही पढ़ाया था, इसका जो भी आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में देना। और जिस देश के बारे में बात हो उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से लिखना। राष्ट्रपति कौन है, राजधानी कौन है और वर्तमान में क्या वहाँ की स्थिति है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये रहा आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू।